और अम्बेडकर सर, जैसा कि आपको पता ही है, हम लोग जो समर संगति, जो इंटरनेशनल संगति होती है जी जी संघ की, तो अपना जो 2022 की जो संगति हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में, तो मैं अपना अनुभव बताऊं अम्बेडकर जी, इतना शानदार अनुभव रहा था वो कि जैसे शुरुआत में मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या किस तरह का ये संघ है, क्या किस तरह के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, पता नहीं क्या विचारधारा लेके आए हैं। लेकिन जब मैंने वो संगति, उस समय थोड़ा कन्फ्यूजन में था, लेकिन जब वो मैंने इंटरनेशनल संगति कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में की, तो मेरी सारी जो जितनी भी कन्फ्यूजन्स थे, जितनी मुझे ऐसा लग रहा था कि डाउटफुल जो बातें थी, वो मेरी क्लियर हो गई। और वहाँ का जो भव्यता देख के, वहाँ मेरे बच्चे भी गए थे, मेरे घर परिवार के लोग भी थे, मेरी धर्मपत्नी भी थी, तो बड़ा अच्छा अनुभव था। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का अनुभव हमारे हर समर संगी भाई के पास जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है इसमें? बिल्कुल इंजीनियर साहब, आप बिल्कुल, मेरे को लगता है सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल मैंने भी देखा, लगभग अब तक 3 इंटरनेशनल संगतियाँ हो चुकी हैं, और तीनों इंटरनेशनल संगति में मैं एक बात ये देखा कि तीनों इंटर संगति एक से एक बढ़ के हुई है। जी। जैसे कि हमने देखा कि पहली संगति में लगभग हमारे 1500 के आसपास समण भाई बहन पहुंचे थे, जी। और जब सेकंड संगति हुई तो उसमें लगभग 2500 से 3000 के लोग पहुंचे। जी। और अभी जो संगति होने जा रही है तो सुनने में आ रहा है कि 5000 प्लस में पहुंच जाएंगे। नहीं, मैं एक्चुअली ऐसा मैं गया था, रजिस्ट्रेशन हुआ, मैं मेरे को आपको लगा बताऊं, है। इस बारे में बताऊं मैं। हाँ, आप भी उसमें मौजूद थे, कि हम लोग वहाँ जब गए थे घूमने, जी तो वहाँ पे वहाँ की जो स्थिति देख के मेरा तो आंखें चकाचौंध हो गई। मैंने कि इस तरह की भव्यता हमारे किसी भी समण भाई बहन को कभी भी देखने को नहीं मिली है। अगर ऐसा अनुभव हम लोग, हमारे समण भाइयों को, हमारी बहनों को, हमारे बच्चों को देखने को मिले, तो वैचारिक रूप से भी और उनका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत सहायक होगी सर, ऐसी इस तरह की संगति अगर हम लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं, आपकी बात में ऐड कर दूं कि जैसे कि आप जो बता रहे हैं कि एमएससी तो चाहते ही है, हम आप बताते हैं कि हमने भी तमाम संगठनों में ऑलरेडी काम किया। और संगठन में हम जो काम करते थे तो बहुत हर तरह चंदा भी इकट्ठा करते थे, और तमाम बसें इकट्ठा करते थे, और पूरी मैन पावर लगाया करते थे। लेकिन उसके बाद भी देखा जाता था कि लोग तमाम संगठनों के आते भी थे, और वो भीड़ की तरह आते थे, और वो भीड़ की तरह आए और वो बैठे, और उसके बाद कपड़े झाड़ते हुए निकल जाते थे। इसमें मतलब कोई आइडियोलॉजी उसमें नहीं गई। लेकिन मैंने उसमें देखा, मैं आपको एक बार बता दूं कि जो हमने समर्थन के कार्यक्रम देखे, वो इतने अनुशासित देखे कि 1500 2,500 लोग आप इतने व्यवस्थित तरीके से बैठे हुए हैं कि उसमें एक आदमी इस बारे में सर मैं आपको बताऊं मेरे सर, देखिए, हाँ, संगठनों की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर कोई सामाजिक कार्य में करने में भी अगर कोई हमारा समण भाई बहन पहले निकलते थे, तो वहाँ एक पर्सनल आज़ादी नहीं मिलती थी। लेकिन संघ का जो कॉन्सेप्ट है, संघ की जो विचारधारा है, इतनी शानदार है कि इतनी आज़ादी तो मुझे लगता है कि सामाजिक कोई प्रोग्राम में भी नहीं मिलती जितनी आज़ादी किसी वहाँ इसमें मिलती है। आपको इसमें क्या कहना था? हाँ नहीं सर, बिल्कुल, इससे ये साथ से मैं आपको इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या, संघ और संघ का एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर संघादीद सबसे ऊपर, और संघवाद, यहाँ व्यक्तिगतवाद, नेतावाद, स्वार्थवाद, ये सब बात खत्म कर दिए गए हैं। इसमें क्या है कि जितने एक आपको जितनी इंपॉर्टेंस है, वैसी दूसरे की भी उतनी है। सबसे बड़ी समानता का इसमें ध्यान दिया गया। नहीं सर, इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं आपको। हाँ। इसमें एक चीज़ मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है कि अब तक जितने भी हमारे संगठन कार्य कर रहे थे, या सामाजिक कार्यकर्ता लगे हुए थे, या जो भी संगठनों ने हम लोगों को जो बढ़ चढ़ के बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन जात व्यवस्था पर सर किसी भी संगठन ने या किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई काम नहीं किया। जो व्यवस्था समर संघ ने दी है, जिससे जाति को बिल्कुल, मुझे लग रहा है अगर इस पे संघ के इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के अगर हम लोग सभी समण भाई बहन यहाँ चलेंगे, तो जाति व्यवस्था मुझे लग रहा है बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी खत्म होने में सहायक होगा सर। बिल्कुल। देखिए, आपने सही कही इंजीनियर साहब कि जैसे क्या लोग, हमने देखा कुछ संगठनों ने जाति को खत्म करने के लिए जाति के आधार पर संगठन बना रहे हैं, जातियों को खत्म करने के लिए। और कुछ संगठन ऐसे करते हैं कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। तो बातें तो बहुत बड़ी करते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसी की पॉइंट, ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो जाति खत्म कर पाए। क्योंकि जातियों का जो हम समझते हैं, जाति एक ऐसी चीज है कि जाति से अभ्यास से पाई जाती है। ये जो है, जितनी आप इसका अभ्यास करेंगे उतना बढ़ेगी। अब आपने कहा कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, तो कहीं ना कहीं जाति का तो आप उल्लेख कर रहे हैं ना। बिल्कुल। तो जिस कारण जब तक हम जाति को प्रैक्टिस करेंगे, जातियां एक मिनट खत्म नहीं होगी। तो मैं इसमें आपको यह बात कर दूं कि इसलिए समर संघ में सबसे शानदार बात यही है कि यहाँ जातियों का अभ्यास ही नहीं है। बिल्कुल। और जब हम जातियों के आधार पर लोगों का आकलन नहीं करेंगे, जाति के आधार पर देखेंगे नहीं, जातियों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो जाति तो कहीं दिखाई नहीं। सर, इसमें मैं एक बात आपकी ऐड करूँ, इसी आपकी बात को समर्थन करते हुए, कि सर अब तक जितनी भी हमारे समाज में फूट पड़ी है, वो केवल जाति व्यवस्था की पड़ी है।
और इनका फायदा वो दूसरे वो लोग हैं, हमारे विपरीत विचारधारा वाले लोग हैं, वो इस बात का फायदा उठाते हैं। वो हमारे लोगों को जाति व्यवस्था से लेके फटाक से भड़का देते हैं कि ये अन्य जाति का प्रोग्राम है, ये अन्य जाति का प्रोग्राम है, ये अन्य जाति का प्रोग्राम, जिससे हमारे समाज भाई बहुत जल्दी आसानी से भटक जाते हैं। तो इसके लिए सर संघ का जो विचारधारा है, मुझे लगता है इतनी शानदार है। और सर 11 फरवरी की जो संगति की बात हम लोग अभी शुरुआत में कर रहे थे, तो ये संगति तो मैंने तो सर अपने पूरे परिवार को, अपने पड़ोसियों को, अपने जितने मित्र हैं, मैंने सबको, मैक्सिमम लोगों ने, क्योंकि सर विचारधारा इतनी स्ट्रांग है संघ की, जिसको बताता हूँ आज तक कोई ऐसा व्यक्ति मुझे सर नहीं मिला कि जिसने इस विचारधारा को तोड़ा हो। आपको क्या लगता था इसमें? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैंने भी देखा है कि किसी भी साथी को, चाहे वो अननोन क्यों ना हो, जब उसका कॉन्सेप्ट बताते हैं तो ऐसा कोई व्यक्ति अभी तक नहीं मिला जिसने इसके जो कॉन्सेप्ट को गलत बताया हो। मतलब ये इसकी जो व्यवस्था है या कॉन्सेप्ट है, ये जो इसके 10 golden रूल्स है ना, उसने हर किसी को अप्रिशिएट किया है इसको, हर कोई ने इसकी तारीफ की है, हर कोई सहमत है। बट लेकिन अभी मैं आपको एक बात यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि लेकिन फिर भी क्या है कि कहीं हद तक जो हमारे जो क्रांतिकारी साथी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इसको जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कुछ जानबूझ के, तो वो इसलिए जानकारी तो उनको सब हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने पुराने आवरण से बाहर निकलना नहीं चाह रहे, अपने पुराने पदों में जो बैठे हुए हैं उनको छोड़ना नहीं चाह रहे। और ये हम भी जानते हैं कि जब तक हम पुरानी व्यवस्था को नहीं खत्म करेंगे तो नई व्यवस्था कैसे लागू होगी। अभी आप देखो पतझड़ आता है, जब पत्ते झड़ते हैं तभी तो नई पत्ती आती है ना, बिना पतझड़ कैसे आ सकती है? आपने मूवी देखी होगी, अपने होते थे, गाना सुना होगा। वो ये अपनी चीज है, ये आज नहीं तो कल ये अपने के पास लौट के आना ही आने है। सर संघ का जो विचारधारा है वो अपनेपन वाली है, क्योंकि आप परिवार से कितना ही भाग जाएं, लौट के सब परिवार के पास ही आएंगे। संघ की विचारधारा इतनी मजबूत है कि कितने भी लोग भागे होंगे सीधे संघ के पास वापस लौट के आएंगे। बिल्कुल सर, आप इंजीनियर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही बात मैं आपको बता दूं कि ये वास्तव में जो आपने कही कि वापस लौट के आएंगे ना, वैसे ही हम बता रहे हैं कि समण संघ कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये 2500 वर्षों पुराना एक कॉन्सेप्ट है, और उस टाइम का कॉन्सेप्ट है जब जहां जातियां पाई नहीं जाती थी, जाति धर्म का कोई उल्लेख नहीं हुआ करता था, सब लोग समण हुआ करते थे। समण मतलब जो प्रकृति में विश्वास करते थे, जो समता में विश्वास करते थे, वो लोग हुआ करते थे। और आपको आप तो देखिए कि एक समय था जब, मैं बहुत ही प्राचीन की अगर बात करूं तो आप देख सकते हो कि एक टाइम ऐसा था कि जानवर से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, जो है, तो जो होमो सैपियंस वगैरह होते थे तो उनको तो इस बात का ज्ञान नहीं था कि पहनना क्या है, खाना क्या है। तो जिसको पहनने का और खाने का ज्ञान ना हो उसको जाति का कैसे ज्ञान होगा? तो ये तो सब हमने जैसे जैसे हम अपडेट होते चले गए अपने अपने मतलबों के लिए, हमने तमाम सिस्टम बना लिए। बेसिकली आज मैं यही सबसे कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से आपसे बातें चल रही है कि हम लोगों को सिर्फ उस सिस्टम पे आना चाहिए और सारी चीजों को नेगलेक्ट करते हुए, खत्म करते हुए सिर्फ मानवता पर और प्रकृति को स्वागत करना चाहिए। सर मैं आपकी बात में थोड़ा सा बदलते हुए एक बात और कहना चाह रहा हूँ था कि एक जो ये संगति 11 फरवरी वाली अपनी जो ये समर संघ की होने वाली है ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में 11 फरवरी 2024 को, सर इसमें एक नई चीज और आपको मैं बता दूं क्या आई है, संत समागम संगति। संत समागम, ये इस बारे में सर आज तक किसी भी विचारधारा ने, किसी भी संगठन ने या किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता ने इस बारे में नहीं सोचा। जो संघ इस विचारधारा को लेके आया है, संत समागम, जो जितने भी मूल्य मतलब परिवार जो भटका हुआ था उसको उनको सबको एक करना, मतलब उनके मुखियाओं को एक कर देना, ये इतनी शानदार विचारधारा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बताई है इंजीनियर साहब की जैसे कि अक्सर देखा जा रहा था कि तमाम आप जितने भी महापुरुष हैं, महापुरुष हमेशा उनकी आइडियोलॉजी बहुत बड़ी होती है, और अब तक जितने भी महापुरुष हुए हैं सबकी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित है। चाहे आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को उठा लीजिए, चाहे आप कबीर जी को उठा लीजिए, चाहे संत श्रोमणी रविदास जी को उठा लीजिए, चाहे ज्योतिबा फुले को ले लीजिए, या किसी को भी ले लीजिए, तथागत बुद्ध को ले लीजिए, तो सबने एक ही बात कही है कि ऑर्गेनाइज रहिए, संगठित रहिए, संग रहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम अलग अलग पंथों के महापुरुषों को पकड़कर कहीं ना कहीं अपने आप को अलग अलग झंडा गाड़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है वास्तव में समर संघ की कि उसने जो अभी 11 फरवरी 2024 को जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो संत समागम का जो कार्यक्रम है, वास्तव बहुत अच्छी पहल है कि उससे सभी संतों के जब वहां पर आएंगे, सभी पंथों के संत वहां आएंगे, और सभी पंथों के जब सभी समण भाई और बहनें जब वहां आएंगे और जब एक साथ बनेंगे तो वास्तव में वहां तो बिल्कुल एकदम अलग ही नजारा होगा। इसमें आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपसे 100% सहमत हूं सर, ये बहुत अच्छा व्यवस्था है। तो आप तो पहुंच रहे होंगे वहां पर? बिल्कुल, मैं सर मेरे परिवार के सभी लोग भी जा रहे हैं। आप
आपको इस बात का संज्ञान पहले से ही है कि मैं हम लोगों ने इसके लिए जैसे ही मुझे पता चला कि हम लोग 11 फरवरी जैसे ही संघ ने ये डिसाइड किया कि 11 फरवरी 2024 को संत समागम संगति होने वाली है, तत्काल मैंने जब शुरुआती एक दिया दूसरे दिन भी मैंने अपने परिवार का, मैंने अपने जो मेरी मिसेज है उनके परिवार का, उनके मतलब घर जो पक्ष का उनका, मैंने अपने घर मम्मी पापा का, मैंने सारा सभी लोगों का मैंने उसी समय करा दिया था। आज से लगभग दो ढाई महीने हो गए होंगे। बिल्कुल सर, आना बहुत जरूरी है क्योंकि जुड़ना बहुत जरूरी है। संघ में जो भी रहते हैं वो हमेशा मजबूत रहते हैं और हमेशा टिकाऊ रहते हैं। और मैंने भी सर लगभग अपने सभी रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का रिविजन करा दिया है। लगभग मैं बता दूं आपको, जनपद रामपुर की बात करूं तो 100 से 150 लोग जा रहे हैं और जिसमें से लगभग 8-10 तो गाड़ियां जा रही हैं, बाकी मिनी बस लेकर जा रहे हैं। मुझे पता है इस बारे में कि आपने मुरादाबाद में भी काफी लोगों को इस बारे में, मुरादाबाद से काफी जा रहे हैं। अभी एक हमारी 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी मुरादाबाद में, बहुत अच्छी कार्यक्रम हुई। इसमें लगभग 250 के आसपास समाज स्पोक्स उपस्थित हुए थे। जी। और लगभग सभी ने सहमति जताई है जाने की। उन्हीं सर वो संगति के बारे में बता रहे हैं सर। उसके बाद कई लोगों के अपने आप फोन आए मेरे पास, लोगों ने फोन किए हैं कि सर हमारा कर दीजिए, हमें पहुंचने में। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू। बहुत आप मिलते हैं फिर वहीं पर।